हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 20 है। इस क्लास में हमेशा हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। आज इस टॉक के शुरू में ही वो बात बता दें ताकि आप हमारी पूरी टॉक को सुनना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो टॉक का पहला हिस्सा सुन के भी हमारी टॉक को आप वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं वो हमारी टॉक को वाइंड अप नहीं करेंगे और पूरी सुनेंगे। हो सकता है कि बेचारों की इस टॉक में हम जहाँ पे जाएं वो उनके लाभ की बात हो। तो हम बात करते हैं कि जीवन में जिस व्यक्ति ने बनना होता है महान, जीवन में जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने बनना होता है महान, वो दूसरों पर छोड़ देता है ध्यान। वो कभी भी दूसरे व्यक्ति के कर्मों पे ध्यान नहीं देता। जो विद्यार्थी अच्छा बच्चा बनना चाहता है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहता है, वो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है। क्योंकि हरिओम नॉलेज प्लस हमेशा विद्यार्थियों के माध्यम से अपने ऑडियंस को वेलकम करता है और उम्मीद करता है कि विद्यार्थी के रूप में यदि ऑडियंस आएगी तो हमारी बात को वो समझ पाएगी। जीवन में बनना हो किसी ने महान तो वो औरों पर नहीं देता कभी ध्यान, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है। तो इसी टॉक पे हम 12 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जीवन में जो व्यक्ति महान बनना चाहता है, जो स्टूडेंट जीवन में महान बनना चाहता है, वो इन 12 पॉइंट्स को अगर अपने जीवन में ध्यान रखे तो उसके महान बनने की संभावना बढ़ जाएगी। पहला है कि यदि एक स्टूडेंट विद्यार्थी अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर ले, यू हैव टू डिफाइन वट एवर यू वांट इन द फॉर्म ऑफ मिशन ऑफ योर लाइफ और इन द फॉर्म ऑफ गोल इन योर लाइफ। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को और गोल को डिसाइड कर लिया है तो दूसरा काम आप ये करें कि आप ये भी डिफाइन कर लें कि हाउ यू विल अचीव व्हाट यू डिफाइन एज ए गोल। जीवन में दूसरा काम ये भी करें कि ये भी डिफाइन कर लें कि आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा, यू हैव टू डिसाइड और डिफाइन द डेडलाइन ऑन विच यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। यहां पे एक नया रहस्य आपको बता दें कि जब भी हम इन 12 पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, इन 12 पॉइंट को यदि ए कैटेगरी में आप फॉलो अप करेंगे तो आपके महान बनने की ज़्यादा संभावना है। बी कैटेगरी से फॉलो करेंगे तो नंबर 2 पे है, और अगर सी कैटेगरी से करेंगे तो नंबर 3 पे। इन 12 पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम ए, बी और सी ये 3 पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो हमने अपने टॉक में पहला पॉइंट डिस्कस ये किया कि यदि हमें अपने जीवन में महान बनना है तो यू हैव टू डिसाइड वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियर कट, यू हैव टू क्लियर कट डिफाइन वट यू वांट इन योर लाइफ। सेकेंड, यू हैव टू क्लियर कट डिफाइन हाउ यू अचीव वट यू वांट इन योर लाइफ। डिफाइन करना पड़ेगा कि किस पाथवे से उस चीज को प्राप्त करेंगे। तीसरा, you have to define the deadline on which you achieve what you want in your life. फोर्थ पॉइंट है
हाउ यू एग्जीक्यूट, आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्लानिंग से करेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे। हु आर द पर्सन ऑफ योर ड्रीम एग्जीक्यूटर, आपके सपनों को एग्जीक्यूट करने के लिए आप तरीका कौन सा फॉलो अप करेंगे? प्लानिंग का तरीका फॉलो अप करेंगे, स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ये भी देखना पड़ेगा आपको। इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल होगा, यू हैव टू चेक आउट। पांचवा पॉइंट है, इस संसार में जो व्यक्ति भी, जो स्टूडेंट भी महान बनना चाहता है उसको ये क्लियर कट अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना पड़ेगा। यदि आप अपने सपनों के लिए अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करने को तैयार नहीं है, हम अपने टॉक में बता देंगे कि अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करने के तरीके क्या होते हैं, लेकिन यहां पे पांचवा जो पॉइंट हमारा आ रहा है वो है अपने माइंड सेट को और अपने सब कॉन्शियस को अपने सपने के लिए प्रोग्राम करना जरूरी है। छठा पॉइंट है कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को इंप्रूव करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें। यू ऑलवेज टेक केयर योर डिसीजन मेकिंग क्षमता। सातवां पॉइंट है, यू हैव टू अलाइन योर ड्रीम विद योर बिलीफ सिस्टम। यदि आपकी अलाइनमेंट आपके बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं हुई, मीन्स आपकी जो अलाइनमेंट शब्द है, मीन्स अलाइनमेंट के माध्यम से आपका बिलीफ सिस्टम आपके सपनों से मैच नहीं हो रहा। मीन्स कोई व्यक्ति कहता है मैं इस संसार का नंबर 1 बनना चाहता हूं, पहलवान, तो उसको अपने बिलीव में भी ये बात बिठानी पड़ेगी कि मैं बन सकता हूं। अगर वो नहीं बिठाएगा तो वो बन नहीं पाएगा। तो अपने बिलीव सिस्टम में पक्का करना पड़ेगा कि मैं इस स्टेट का, हरियाणा स्टेट का एक तगड़ा पहलवान बनना चाहता हूं, या मैं अंबाला का तगड़ा पहलवान बनना चाहता हूं। जो भी वो बनना चाहता है उसका बिलीव सिस्टम उसके सपने से मैच हो। आठवां पॉइंट है कि यदि आपके जीवन की उद्देश्य निश्चित हो गया है तो ये आठवां पॉइंट आपको कोरिलेट करेगा कि यदि आपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है, मिशन निश्चित कर लिया है, तो आप प्राथमिकता सेट करके, प्राथमिकता आप सेट करना आपके लिए आसान होगा। नौवां पॉइंट है कि आपका फोकस, आप यदि फोकस तरीके से अपने गोल के प्रति अपनी डेडिकेशन दिखाएंगे, यदि आप फोकस तरीके से अपने गोल के प्रति डेडिकेशन दिखाएंगे तो आपका गोल प्राप्त होगा, अदरवाइज आपका गोल प्राप्त नहीं होगा। 10वां पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन के साथ अपने गोल की ओर कदम बढ़ाते रहोगे तो गोल को प्राप्त कर पाओगे। 11वां पॉइंट है लगातार। लगातार अपने गोल की दिशा में यूं ही तुम बढ़ते रहोगे, लगातार अपने गोल की दिशा में यूं ही तुम बढ़ते रहोगे तो एक दिन अपने गोल को प्राप्त कर लोगे, ये गारंटी है। लेकिन ये विश्वास आपको होना चाहिए। लेकिन ये बात इतनी विचारधारा में जबरदस्त है कि यदि हम गोल की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर संभावना है कि हम गोल तक पहुंचेंगे। यदि हम गोल की ओर बढ़ नहीं रहे तो क्या संभावना है कि हम भगवान को सुबह जाके मत्था टेके, भगवान जी हमें गोल को प्राप्त करा दो। हम गोल की ओर बढ़ ही नहीं रहे। हाउ इट इज पॉसिबल? बिना कर्म के फल प्राप्त करने की इच्छा अगर आपकी है और भगवान ही आपको दे दे सब कुछ, संभव नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक अगर भगवान का ध्यान लगाते रहें और दिल्ली आपने जाना है, आपका उद्देश्य दिल्ली जाना है, लेकिन आप चल नहीं रहे तो क्या होगा? क्या ऐसा संभव है कि भगवान आप पे कृपा करे कि दिल्ली पहुंचा दे? आप चल रहे नहीं। आप नियम का अपवाद की बात करें तो कहीं कहेंगे कि भगवान कार भेज देगा, चले जाएंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा हम ना माने तो संभव नहीं है। फिर है पूजा। आपको पूजा पाठ भी करना है, धर्म से युक्त जीवन भी जीना है और टाइम को वेस्ट नहीं होने देना। इस संसार में जो विद्यार्थी भी टाइम को वेस्ट नहीं होने देता वो इस संसार का अच्छा विद्यार्थी बनता है। यह हमने पॉइंट बताए। अब हमारी टॉक का दूसरा टॉपिक शुरू हुआ, वो है हमारा जो शरीर है,
अब अगर विद्यार्थी के रूप में हमारी बात सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, अदरवाइज हमारे जो टॉक का मेन पहला हिस्सा था वो हमने बता दिया। दूसरा हिस्सा विचारों का बनता है कि हमारा जो शरीर है उसके 3 पार्ट हैं। राइट पार्ट हमारे सूर्य ग्रह द्वारा कंट्रोल होता है और जो लेफ्ट पार्ट है हमारे चंद्रमा ग्रह द्वारा कंट्रोल होता है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा शरीर का राइट पार्ट है वो गर्म होता है और जो लेफ्ट पार्ट होता है वो चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल होने की वजह से वो ठंडा होता है। और जो बीच का पार्ट है वो हमारा बीच का जो पार्ट है वो सुषुम्ना नाड़ी है। 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। टोटल हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। लेकिन कहते हैं कि हमारे शरीर में एक कुंडली शक्ति है, अगर वो जागृत हो जाए तो हमारा जो किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो तीव्रता है। एक पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं कि हमारे शरीर में एक मन है, एक हमारे शरीर में सेक्स ऑर्गन है। हमारा मन और सेक्स ऑर्गन और चीज़ को एग्जीक्यूट करना, आप खुद मीन्स आत्मा, मन, सेक्स ऑर्गन और आत्मा, इन तीनों को यदि अलाइन कर दिया जाए, आत्मा कहे कि जो मेरा मन है और जो मेरा सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन से मिलने वाला जो सुख है। अब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में सेक्स ऑर्गन से सुख मिलता है, आंखों से भी सुख मिलता है। हमारे जो मन है, मन के अंदर जो हमारे सेंस ऑर्गन है, आंखों से सुख मिलता है। कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो सुख मिलता है, स्मेल से सुख मिलता है, बोलने से सुख मिलता है, टेस्ट करने से सुख मिलता है, किसी को टच किया तो सुख मिलता है। तो ये जो अलाइनमेंट है, तो इसकी अलाइनमेंट अगर प्रॉपर करेंगे, मीन मन जो सेक्स की एनर्जी है वो और आत्मा, तीनों की अलाइनमेंट एक दिशा में करते हैं तो हमें गोल को अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे हम बात को चेंज कर रहे हैं, दोबारा से हमारे हैं उस पर कि ईड़ा, पीड़ा और पिंगला। ईड़ा, पीड़ा और पिंगला हमारा किसी तरह से किसी भी स्टूडेंट को जो है हमेशा मोटिवेट करने का प्रयास है कि हमारी जो शक्ति है किसी हालत में वेस्ट ना हो। डोंट वेस्ट आवर एनर्जी। हमें इस संसार में हर व्यक्ति को गाइड करना है। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी शक्ति को वेस्ट ना करें और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति उसको लगा दें, तो आप जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। ईड़ा, पीड़ा और पिंगला। ईड़ा जो नाड़ी है वो हमारी चंद्रमा की है, पीड़ा जो है वो सूर्य की है। घर में मम्मी पापा, कहते हैं कि जो पापा होते हैं वो पीड़ा देते हैं क्योंकि वो अनुशासन की बात करते हैं। मम्मी कभी भी अनुशासन की बात नहीं करती, पर कई घरों में ये नियम का अपवाद भी हो सकता है। लेकिन फिर भी पिता को यह कहा गया कि वो अनुशासन प्रिय हैं, इसलिए वो कठोर हैं। और जो माँ है वो अनुशासन प्रिय है या नहीं है, लेकिन उसको कठोरता को नहीं कहा गया। चंद्रमा को हम कहा गए माता को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर का जो लेफ्ट पार्ट है वो माता का और राइट पार्ट जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है। और बीच में सुषुम्ना जो नाड़ी है वो हमारी आत्मा को, और उस आत्मा पे 7 केंद्र बिंदु बड़े हुए, जिसमें मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है। इस तरह से चक्र है, विशुद्ध चक्र है और क्राउन चक्र है। ये चक्र जो है इनके बारे में हम पे टॉक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य यह है कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, प्राणायाम करने का उद्देश्य है कि हम अपने प्राण की शक्ति को बढ़ा लें, प्राण को आराम मिल जाए। प्राणायाम करने का उद्देश्य है कि व्यक्ति जब कोई चीज़, हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं फिलॉसफी की, कि कई व्यक्ति ना खाना खाए बिना भी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो वो प्राणायाम की, हम जब सांस लेते हैं प्राणायाम के माध्यम से भी हमें शक्ति मिलती है। जो सांस लेते हैं, सांस की भी एक प्रकार की शक्ति है सांस लेने से। तो जो ईड़ा नाड़ी है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, जो पीड़ा है वो सूर्य को,
और हमें जो है कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए आंखें बंद करके अपने सांसों की गति पर ध्यान देना होता है। हमें इनहेल करना और एक्सहेल करना आना चाहिए। उसकी कुछ टेक्निक है जो अगर हुआ तो अगली वर्कशॉप में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। विचारों की टॉक होती है जब विचार कोई आता नहीं है तो हम टॉक को वाइंड अप कर देते हैं। तो विचार आएगा तो अगली टॉक में फिर दोबारा से इसके बारे में और जानकारी देंगे आप। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड लिसनिंग। हरि ओम, नॉलेज प्लस।